कल रात को कहाँ गई थी? हाँ? लगता तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई। बाईगुई के घाव से खून बह रहा था, इसलिए गई थी। तो मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गई? तुम निंगबी चोटी से थक कर आए थे ना, तुम कहाँ मेरी मदद करते। लेकिन तुम ऐसे, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। मुझे बाईगुई का घाव बहुत ही अजीब लगा। मुझे याद है उस दिन याओशी ने हमें हिम तलवार से मारा था। घाव इतना गहरा भी नहीं है, तो फिर उसके शरीर में जहर कैसे फैल रहा है? उसे होश ही नहीं आया। अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम वापस जा सकती हो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। हाँ, नहीं, अभी बाईगुई की हालत ठीक है। जिनशैंग उसका ख्याल रख रही है। तो इसका मतलब कल रात तुम दोनों ने कोई बात नहीं की? एक बेहोश इंसान के साथ क्या बात कर सकते हैं? तो तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ? क्या लड़कियों जैसा बर्ताव कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं, वैसे भी अब हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा यिंगची। कुछ भी नहीं रहा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पहले मैं हर छोटी चीज के बारे में सोचा करती थी, लेकिन अब इस जिंदगी और मौत के बीच मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बस जल्द से जल्द 5 तितलियों को ढूंढना है। जिन लिंडी ने मुझे चुना है और मास्टर ने भी मुझे ही चुना है, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए मुझे मेरी जान लगा देनी होगी। यंगना, तुम बड़ी हो गई हो। अब वो तंदूरी चिकन के लिए रोने वाली छोटी बच्ची नहीं रही। चलो, अब बातें बहुत हो गई। जाते हुए गांव में रुकते हुए जाएंगे। शाओलांग की चिंता हो रही है, एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ, आखिर वो शा यानहोंग उसकी माँ थी। शाओलांग अभी बहुत दुख में होगा। हाँ, गांव में जाने के बाद माँ से भी मिलना हो जाएगा। कहाँ चले गए साहब? कोई भी नहीं है। सब लोग कहाँ चले गए? पता नहीं। आओ चलकर देखते हैं। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? यिंगची हमारा रक्षक है। यिंगची, ये सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारी माँ की भी गलती है। मैं समझा नहीं। वांग ने हमें सब बता दिया है कि कैसे तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बचाने के लिए हम सब की जान को खतरे में डाल दिया। वो एक बेकार मुखिया था। तुम भी रक्षक होने के लायक नहीं हो। ऐसा कैसे कह सकते हो? इसने जान खतरे में डालकर सबको बचाया। अगर ये उस पत्थर को पहले ही नष्ट कर देता तो हमें अगवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, यू यिंगची, इधर देखो और ध्यान से सुनो। अब से वांग जिंगले यहाँ के मुखिया हैं। अब जल्दी से अपनी शक्तियाँ वापस प्राप्त कर लो और पत्थर को नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यिंगची, मुझे माफ करना। मेरे बाबा। नहीं, तुम्हारे बाबा सच कह रहे हैं। कोई बात नहीं। तू, ये सारे गांव वाले कहाँ हैं? जैसे ही उन्हें पता चला कि हम हाउली हैं, तो सब डरकर भाग गए। सारे लोग हम हाउली हैं इस वजह से इतने सालों की दोस्ती तोड़कर भाग गए। यिंगची,
वो पत्थर 24 सालों में एक बार सक्रिय होता है, तो हर 24 सालों में अग्नि पक्षी किसी एक को रक्षक के तौर पर चुनता है ताकि वो उस पत्थर को संतुलित कर सके। मैंने तुम्हें अब तक ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं जानता नहीं था कि तुम्हें ये बात कैसे बताऊं। मैं इनका रक्षक हूं और मैंने ही अपनी शक्तियां गंवा दी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कहीं उस पक्षी ने गलत इंसान को तो नहीं चुन लिया। यिंची, तुम्हें पता है, जब मुझे उस जिनलिंडे ने मालिक के तौर पर चुना था ना, सबको लगा कि मैं उसे पाने के लायक नहीं हूं। और तभी मैंने खुद से कहा, अब जब जिनलिंडी ने मुझे चुन ही लिया है, अब मैं जान लगाकर इसकी रक्षा करूंगी। अब मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। तुमने वैसा किया भी। यिंची, तुम भी वैसा कर सकते हो। हावली लोगों की अग्नि शांत करने के लिए ही तुम शुशान में आए थे ना, और अब सबकी रक्षा करने के लिए तुम उस पत्थर को ढूंढ रहे हो। अभी तुम्हारे पास शक्तियां नहीं है तो क्या, तुम अपने तरीके से सबकी रक्षा कर रहे हो। यिंची, जिस तरह तुम्हें मुझ पर विश्वास था, मुझे भी तुम पर विश्वास है। वैसे भी मैं जल्द से जल्द उन 5 तितलियों को ढूंढ लूंगी और उस पत्थर को नष्ट कर दूंगी, और मास्टर की, तुम्हारी माँ की और सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। देख लेना, मुझे तुम्हारे लोगों की यातनाओं को खत्म करना ही होगा। यिंची, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। शुक्रिया यंगनान। अगर तुम साथ हो तो मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं। चलो घर चलते हैं। तुम शाओलांग से मिलकर आओ, मुझे मां से कुछ जरूरी बातें करनी है। ठीक है। यंगनान, माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि उस जादुई पत्थर के साथ साथ मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। यिंची, तुम कब आए? ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? आओ आओ, यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। माँ, यहाँ आते समय कुछ आदमी मिले थे। तो तुम्हें पता चल गया। सब मेरी गलती है, मैं ही लोगों को बचा नहीं पाई। उन सबको नाराज होने का अधिकार है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? इतने सालों से तुमने कितना कुछ किया है। मैं ही किसी काम का नहीं हूं। मैं उन्हें बचाने के काबिल नहीं रहा। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब तो नसीब का खेल है। उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी शक्तियों को खोने दिया था। उनका गुस्सा होना तो एक आम बात है। मुझे डर है आगे जाके तुम्हें भी इस बात का दोष देंगे। माँ, मेरी चिंता मत करो। इस बार मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। चियांग मेई और मेरे बीच एक समझौता हुआ है। मुझे मेरी शक्तियां प्राप्त होने के बाद उस पत्थर को नष्ट करने में शुशान मेरी मदद करेगा। अगर चियांग मेई तुम्हारी मदद करते हैं तो अच्छा ही होगा। ये सब छोड़ो, यिंगनान कहाँ है? वो इस बार साथ नहीं आई। हाँ, वो भी साथ आई थी। वो शाओलांग से मिलने गई है। मैंने ही उसे भेजा है माँ। और वैसे भी
मैं नहीं चाहता कि वो हमारे लोगों के लिए चिंतित हो। सही कहा। हमारा शाओलांग पूरी तरह से बदल गया है और उसके बाबा उसे किसी भी तरह मना नहीं पा रहे हैं। शायद यिंगनान उसे समझा पाए। माँ, मैंने यिंगनान को बता दिया कि मैं एक रक्षक हूं, पर उसे ये नहीं बताया कि आखिर में मुझे मरना होगा। यिंगनान बहुत मुश्किल हालातों से गुजरी है। वो ऐसे जताती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो सारा दुख और दर्द अपने सीने में दबाए बैठी है। मैं उस पर और बोझ नहीं डाल सकता माँ। पर एक दिन उसे सच पता चल जाएगा। यिंगनान उस पत्थर को ढूंढने में हमारी कितनी मदद कर रही है। अगर एक दिन उसे पता चल गया कि पत्थर को नष्ट करने से तुम भी मर जाओगे, तो उसे बहुत दुख होगा। माँ, मेरे जाने के बाद उसका अच्छे से ख्याल रखना। तुम यहाँ लांगर से मिलने आई हो? शाओ चाचा, शाओलांग की ऐसी हालत कितने दिनों से है? जब से लुओशियान से वापस लौटे हैं। खाने और सोने का समय छोड़ दो तो दिन भर अभ्यास करता रहता है। वो तुम्हारी बात मानता है। उसे समझा कर देखो। उसकी मां की मौत ने उसे पागल कर दिया है। कहीं इस बात से उसके दिल में नफरत ना भर जाए। शाओलांग,